आठवें चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। क्या नाम है आठवें चैप्टर का? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, त्रिकोण प्लस मिति। शाब्दिक अर्थ समझना जरूरी है। त्रिकोण क्या होता है? तीन कोणों से बनी हुई आकृति वो त्रिकोण कहलाती है। तो तीन कोणों से कौन सी आकृति मिलती है, बनती है? त्रिभुज। तो त्रिकोण का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। मिति यानी क्या होता है? मापना। क्या होता है? अब त्रिभुज को कैसे मापेंगे? त्रिभुज को कैसे मापेंगे? त्रिभुज में क्या क्या होता है? भुजा होती है और क्या होते हैं? कोण। तो भुजा और कोण। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया? जिसमें भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। ठीक है। अब देखिए, ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया कि त्रिकोणमिति क्या होती है, किसे कहते हैं त्रिकोणमिति। तो क्या होगा? आप क्या बताया कि त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। त्रिभुज भी इसमें कैसा होता है? देखिए, ये जो त्रिभुज लेते हैं वो त्रिभुज कौन सा लेते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिया जाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते हैं? समकोण त्रिभुज जानते हैं? इस प्रकार से वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? ऐसा। तो यहाँ त्रिकोणमिति में हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन किसका करेंगे? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का। ठीक है, यहां तक उतार लें इसको। तो त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का। अब देखते हैं हम त्रिकोणमिति है अनुपात। त्रिकोणमिति है अनुपात। त्रिकोणमिति है अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? पहले तो ये बताओ कितने होते हैं? 6। कितने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे हम? 6। यह आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? ये 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़े हुए हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपने अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अपन एक सूत्र मान लें, सूत्र पढ़े इनका। तो सूत्र भी आपने इनका पढ़ रखा है, किस प्रकार से पढ़ रखा है वो भी देखते हैं। 9th क्लास में आपने एक सूत्र पढ़ा था, लाल बटा कक्का पढ़ा था, लाल बटा कक्का। ठीक है। ये लाल बटा कक्का से समझने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखो, त्रिकोणमिति मैंने आपको बताया था हम किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ABC और इसका कोण B क्या है? समकोण है। मैं इस कोण की बात करता हूं। मान लीजिए ये कोण आपके पास कितना है? थीटा। कितना है? थीटा।
थीटा के सामने की भुजा, हम जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा जो होती है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे कहते हैं हम क्या, लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, लंब। बाद में देखते हैं, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है, ये जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जो तिरछी होती है सबसे बड़ी भुजा, इसे क्या कहते हैं, कर्ण। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्ण। लंब क्या होता है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, कौन सी बात, थीटा की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और ये जो बच गया ये क्या कहलाएगा, आधार। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बच्चे इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं। लंब और आधार में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि हम जिस कोण की बात करेंगे वो क्या होगा, लंब। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे एक धारणा बना लेते हैं कि मैंने यहाँ जो चित्र बनाया है, इस चित्र में मैंने ये जो रेखा खड़ी है इसको क्या माना है, लंब। ये आधार, ये कर्ण। अब बच्चे इतना सा अनुमान लगा देते हैं कि हाँ सर ने हमें बताया था कि जो भुजा खड़ी भुजा है उसको लंब मानना है, जो आधार, जो नीचे वाली भुजा है उसको आधार मानना है, लंबी भुजा को कर्ण मानते हैं। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये देखिए यहाँ गलती करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में वही नाम दे दिया इसको ABC। ठीक है, और यहाँ आपको हम दे दिया थीटा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे लंब कौन सा है ये, लेकिन जिन बच्चों को समझ में थोड़ा सा, जिन्होंने ढंग से इसको नहीं समझते हैं जिसको, तो वो क्या करते हैं, इसको तो लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं, जो कि गलत है। लंब हमेशा किसको मानना है, हम जिस कोण की बात करेंगे। यहाँ अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो लंब क्या होगा, ये क्या होगा, लंब। ये क्या होगा, आधार। और ये क्या होगा, ये दोनों चित्र आप फेर कॉपी में बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि लंब, आप ये धारणा बना लेते हैं, बाद में उतारना भी मैं बोलूँगा। ठीक है, तो ये समझ लेना कि लंब किसको मानना है, थीटा के सामने की भुजा को। प्रश्न में साइन थीटा ऐसे दे दिया तब तो इस कोण की बात है। अगर ऐसे आ जाएगा साइन सी, तो किसकी बात की, सी की, तब लंब किसको मानना है, सी के सामने वाले को। वो आगे बताएंगे। तो ये लाल बटा कक्का का मतलब, लंब को हम किससे दर्शा रहे हैं, एल से, आधार को और कर्ण को, तो एल का मतलब लंब, आधार एल। ठीक है, आधार कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो ये लाल बटा कक्का आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, 9th में था ना, हाँ गत से गई साल था, गई साल कोर्स चेंज हो गया था। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस प्रकार से हम लिख देते हैं। यहाँ साइन, कोस, टैन, इनके ऊपर रखेंगे, इसके नीचे कोस सीरियल से, कोस, सेक और कोसेक। ठीक है, अब देखिए साइन से चालू करेंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसके ऊपर है, इसका, तो इसके सिद्ध में देखो L बटा के, L बटा के, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, L। ऐसे ही कोस थीटा का सूत्र, कोस आधार बटा ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ऐसे ही टैन थीटा का सूत्र L बटा ए, लंब बटा आधार। ऐसे हम निकालेंगे कोट थीटा का सूत्र, आधार बटा, अब देखिए कोट नीचे है तो नीचे से पढ़ेंगे, आधार बटा लंब, ए बटा एल। फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा भी नीचे ही है तो नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा। कोसेक थीटा का देखिए
कर्ण बटा लंब के बटा एल। यहां मैं लिख देता हूं एल यानी लंब, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, ये याद रहना चाहिए सबके। टेन थीटा का सूत्र लंब बटा आधार, ठीक है। कोट थीटा का सूत्र आधार बटा लंब। सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा का सूत्र कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसको यहां तक उतार लें ऐसे कैसे।